मैं अंकुल पटेल आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल इंटेलिजेंट गुरु भाई अंकुल पटेल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। कौन कौन से चैप्टर जो है 12th क्लास में पढ़ना है, उन्हीं चैप्टर के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम 11th और 12th दोनों की बात करें तो दोनों मिला करके टोटल जो है हम लोग को 38 चैप्टर पढ़ना है। टोटल 38 चैप्टर पढ़ना है और इन 38 चैप्टर को 10 यूनिट में बांटा गया है, जिसमें से 5 यूनिट हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं और 5 यूनिट हम लोग को 12th क्लास में पढ़ना है। और 11th क्लास के 5 यूनिट में टोटल 22 चैप्टर हम लोग को पढ़ना था, लेकिन 12th क्लास के 5 यूनिट में टोटल 16 चैप्टर पढ़ना है और 5 चैप्टर जो है 11th में पढ़ना था। छठा इकाई से जो है आपको 12th क्लास में पढ़ना है। आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कि यूनिट 6 लिखा हुआ है और इसको गौर कीजिएगा, क्योंकि 5 यूनिट जो है आपको 11th क्लास में ही पढ़ना था। यूनिट 6 से 10 तक 12th क्लास में पढ़ना है। तो 11th का सिलेबस जो है अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। अभी 12th का सिलेबस है, यानी कि 12th में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखिएगा, यूनिट 6 जो है इसका नाम है जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, और इसमें टोटल जो है 4 चैप्टर आते हैं और आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा कि ये 4 चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर है जीवों में जनन, दूसरा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और उसी प्रकार से 3rd चैप्टर का नाम है मानव जनन, और चौथा जो है वो है जनन स्वास्थ्य। यानी कि इसमें टोटली जो है हम लोग जनन के बारे में ही पढ़ेंगे। पहला चैप्टर में जीवों के जनन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा में हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा मानव जनन के बारे में पढ़ेंगे और चौथा जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए, यूनिट 6 जो है इसमें मात्र 4 ही चैप्टर आएगा। अगला है यूनिट 7। आपको जो अभी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है ये जो है आपको यूनिट 7 दिखाई पड़ रहा होगा और इसका नाम है आनुवांशिकी तथा विकास। और इसमें टोटल 3 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें 5 चैप्टर का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, 6 चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार और 7 चैप्टर का नाम है विकास। तो ये याद रखिएगा, ये 3 चैप्टर आप लोगों को जो है यूनिट 7 में पढ़ने के लिए मिलेगा। आइए अब नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं यूनिट 8 में। देखिएगा, ये जो यूनिट 8 है इसका नाम है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इसमें भी टोटल 3 ही चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से 8वां चैप्टर जो है उसका नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग। इसमें हम लोग मानव के स्वास्थ्य और रोग के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार से जो 9 चैप्टर है इसका नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, और 10 चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो ये यूनिट 8 था और यूनिट 8 में मात्र 3 ही चैप्टर पढ़ना है। और उसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यूनिट 9 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यूनिट 9 में जो है टोटल आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा और इसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। जी इधर लिखा है GLOGY टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और 11 जो चैप्टर है इसमें, इसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। 12 चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो ये 2 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है यूनिट 9 में। और इसी प्रकार से आगे जो है एक लास्ट यूनिट बच गया है जिसका नाम है यूनिट 10 और जिसका नाम है पारिस्थितिकी, और इसमें टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें 13वां चैप्टर का नाम है जीव तथा समष्टियाँ, 14वां चैप्टर का नाम है पारितंत्र और 15वां का नाम है जैव विविधता और 16वां का नाम है पर्यावरण के मुद्दे। तो ये टोटल 16 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं
तो इन सारे चैप्टर को हम पढ़ाने वाले हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी वीडियो डाला जाए तो उसको ज़रूर देखें। और आपको बेहतरीन से बेहतरीन और भी वीडियो आने वाला है, तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।